इट इज़ नेवर टू लेट टू थिंक अबाउट अ स्टार्टअप। और आज हम एक ऐसे ही एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की स्टोरी है नायका के बारे में। वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। मैं हूं सुरभि और इस चैनल पे आपको मिलेंगी क्लास 11 क्लास 12 का कंप्लीट इकोनॉमिक्स कोर्स। सिमिलरली आपको इकोनॉमिक्स पे यूपीएससी की भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है और प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेंगी आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए। और आजकल हम आपके लिए एक नई सेगमेंट लाए हैं जहाँ पे हम केस स्टडीज या सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग चीज़ों के बारे में, जो कि आपको बहुत पसंद भी आ रही है। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे नायका की, और नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर से हम शुरुआत करेंगे। इनकी पढ़ाई हुई MBA इन फाइनेंस IIM अहमदाबाद से। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जो कि बहुत अच्छी एक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये इन्होंने ज्वाइन किया और यहाँ पे इन्होंने काम किया फॉर अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स। 18 साल फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में काम करते करते भी उनका ध्यान बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की तरफ था, जो कि था ब्यूटी मार्केट में जो कमियां थी। हमारे इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ कमियां थी, यानी डिमांड बहुत थी लेकिन या तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, और जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे वो कहीं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, यानी लोगों को एक्सेस उतनी ईजी नहीं थी। और यहीं से शुरुआत होती है 2012 में नायका की, जो कि फाल्गुनी नायर के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। यहाँ पे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती है, वो ब्यूटी मार्केट के लिए सोल्यूशन लाती है नायका के रूप में। नायका का क्या मतलब है यहाँ पे? नायका संस्कृत में आप समझ सकते हैं नायका, यानी द वन इन स्पॉटलाइट, ये उनका मतलब रहता है। और इस नाम से वो एक कंपनी शुरू करती हैं, जो एक्चुअली में वो शुरुआत करती हैं सोलली एज ई-कॉमर्स साइट, यानी एक वेबसाइट मिलेगी ई-कॉमर्स जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो रिटेल स्टोर्स के साथ आते हैं। क्यों रिटेल स्टोर्स के साथ आते हैं? क्योंकि आप एक इंटरव्यू अगर सुनेंगे फाल्गुनी नायर जी का, तो वो एक बहुत ही लॉजिकल बात बोलती हैं। वो कहती हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ट्रायल्स बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, यानी बहुत ज़रूरी होता है। अब आप अगर एक लड़की हैं, कभी लाइफ में आपने फाउंडेशन लगाई है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर अगर फाउंडेशन करने जाएंगे तो कभी ना कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आपने गलत शेड ऑर्डर कर लिया होगा, या तो डार्क आ गया होगा या लाइट आ गया होगा। यही प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए रिटेल स्टोर्स में जाना प्रेफर करते हैं। क्यों? ताकि आप ट्राई करें, अपने स्किन मैच करें और फिर प्रोडक्ट क्योंकि महंगा है उसको अपने साथ लेकर आए। यही प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई की और इसी के बाद आए हमारे नायका के धीरे धीरे रिटेल स्टोर्स। तो नायका कैसे प्रोडक्ट्स बेचता है? नायका बेसिकली मल्टी ब्यूटी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बेचता है, और धीरे धीरे नायका ने इतना एक्सपैंड किया है कि नायका हर फील्ड में जा रहा है। यानी आपको अब नायका लक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स यानी एस्टे लॉडर, डियोर, ये सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ नायका फैशन भी है, जो कि कपड़ों में डील कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स, बहुत इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स, सारे ही नायका फैशन के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बहुत अलग वैरायटी नायका फैशन पे भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ नायका के लिए आप देखेंगे, अगर नायका एक इंटीमेट वेयर कैटेगरी भी उसने निकाली है नाइट करके, और उसी के साथ अभी रिसेंटली नायका ने जेंट्स को भी नहीं भूला है नायका, या आप कह सकते हैं कि जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ लेडीज़ के लिए है। और नायका ने निकाला नायका मैन, जहाँ पे आपकी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या फिर आजकल लड़कों को बियर्ड ऑयल चाहिए एंड व्हाट नॉट, आपको सारे बेसिकली जेंट्स को, आदमियों को, जो भी आपको अपने केयर के लिए प्रोडक्ट चाहिए वो आपको नायका मैन पे मिल जाएंगे, चाहे वो परफ्यूम्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो। तो नायका ने हर फील्ड में एक्सपैंड किया। इसी के साथ नायका की एक्विजिशंस भी हैं, यानी नायका ने कुछ कंपनीज अक्वायर भी करी, जिसमें कि एग्जाम्पल आता है सबसे रिसेंट डॉट एंड की वेलनेस, जो कि कोलकाता बेस्ड स्किन केयर ब्रांड है। तो नायका ने डॉट एंड की वेलनेस को अक्वायर किया। इसी के साथ नायका ने अक्वायर किया पीपा बेला को, जो कि ज्वेलरी और आपको डे टू डे वेयर के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे, जो कि मुंबई बेस्ड है। इसी के साथ नायका ने अक्वायर किया 20 ड्रेसेस को, जो ये भी मुंबई बेस्ड है। तो नायका ने कंपनीज भी अक्वायर कर ली। अब नायका इतना कंपेटिटिव है, नायका हर सेक्टर में जा रहा है, तो ऑब्वियसली हर सेक्टर के जो कंपेटिटर्स हैं वो भी नायका के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जब आप हर फील्ड में जाएंगे तो कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा। तो कौन है नायका के कंपेटिटर्स? वेल, एक सेकंड लीजिएगा, पॉज करिएगा और कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता होगा। मैं बता देती हूँ, नायका के कंपेटिटर्स आपको देखने को मिलेंगे purple.com, मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी आज की डेट में नायका के कंपेटिटर्स हैं। क्यों? आप कहेंगे मिंत्रा पे तो कपड़े मिलते हैं, वेल मिंत्रा पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और नायका फैशन पे कपड़े मिलते हैं, तो कंपेटिटर्स। इसी के साथ साथ आप देखेंगे नायका जब इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, या नायका के आज की डेट में 5 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं,
इसी के साथ नायका के पैन इंडिया 80 स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 500 ब्रांड्स नायका के साथ जुड़े हुए हैं और 1,30,000 प्रोडक्ट्स आपको इन कॉम्बिनेशन ऐप पे या फिर वेबसाइट पे या फिर उनके स्टोर्स पे देखने को मिलेगा। नायका इतना सक्सेसफुल है तो नायका का मॉडल क्या है? नायका का मॉडल है D2C मॉडल, यानी डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, जो कि फॉलो करता है इन्वेंट्री मॉडल। कैसे ये वर्क करता है? बेसिकली आप बैठे, आपने नायका की ऐप या नायका की वेबसाइट खोली, वहाँ से आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया। अब नायका की वेबसाइट पे ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स सारे एक साथ आए हुए हैं, तो आपने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो प्रोडक्ट जाएगा रिक्वायरमेंट उसका वेयर हाउस में, वेयर हाउस से वो शिप हो जाएगा और शिप होके वो सीधे आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये उनका इन्वेंट्री मॉडल ऐसे काम करता है। लेकिन मैं भी बहुत क्यूरियस थी जानने के लिए कि अगर नायका अलग अलग ब्रांड्स के साथ ही जुड़ा हुआ है और नायका की वेबसाइट पे सारे ब्रांड्स हैं, तो पैसा तो ब्रांड्स के पास में जाता होगा, नायका का रेवेन्यू कहाँ से आता है? नायका का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा जो नायका के खुद के प्रोडक्ट्स हैं या नायका जिन कंपनी से पार्टनर किया है उनके प्रोडक्ट्स हैं, ये सेल करके नायका का प्राइमरी रेवेन्यू आता है। आपको देखने को मिल जाएगा नायका कॉस्मेटिक्स, और इसी के साथ जो भी नायका के प्रोडक्ट्स बिकते हैं ये उनका प्राइमरी सोर्स रहता है। इसी के साथ साथ जो ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट्स वो करते हैं उससे जो पैसा आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाता है वेबसाइट पर, बहुत सारे लोग लाता है स्टोर में, और इसी के साथ साथ नायका के लिए रेवेन्यू भी लाता है। इसी के साथ थोड़ा बहुत कमीशन का पैसा और थोड़ा बहुत डिस्काउंट मनी, ये सारा इनकम मिलके बनाता है नायका का ओवरऑल रेवेन्यू जो हम देखते हैं। नायका इतना सक्सेसफुल जा रहा है, सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, लेकिन अप्रैल 2020 में जब पहली कोविड वेव या जब पहला लॉकडाउन आया था तो नायका की सेल 70% से गिर गई, जो कि आज की डेट में नायका ने बाय 90% रिकवर भी कर चुका है नायका। सो नायका ने अब क्या किया, इतना सक्सेसफुल होने के बाद नायका ने अपना IPO निकाला अक्टूबर 28, 2021 में, जहाँ पे क्या हुआ, नायका ने अपना एक शेयर रखा, यानी पर शेयर प्राइस रखा अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 1085 टू 1125 रुपीज़ पर शेयर। लेकिन बाय द एंड ऑफ IPO राउंड्स कुछ ऐसा हुआ कि नायका के जो शेयर्स थे वो ओवर सब्सक्राइब हुए बाय 81.7 टाइम्स, यानी नायका ने इंडियन मार्केट में डेब्यू में कमाल कर दिया और उसकी वैल्यू निकली $13 बिलियन की। तो ये बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट माना गया, नायका की वैल्यू बहुत अच्छी मानी गई, नायका का IPO बहुत ज़्यादा हिट हुआ, और इसी के साथ साथ नायका की जो पेरेंट कंपनी है यानी FSN ई-कॉमर्स, इनको भी फ़ायदा हुआ, इनके शेयर्स ने भी एक प्रॉफिट देखा, इनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ी, और इनके जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें भी 96% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला थैंक्स टू नायका और नायका का सक्सेसफुल IPO। तो नायका ने इतना सक्सेस देखा है ओवरऑल 2012 से आकर यहाँ तक नायका ने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, और इसी के साथ नायका का जो विजन है, नायका वेबसाइट इज़ वेरी फेमस, नायका ऐप बहुत फेमस है, हर लड़की को पता है नायका के बारे में, लेकिन अब नायका का एम है कि वो अपने रिटेल स्टोर्स में एक्सपैंड करे, यानी नायका इंडिया में हर जगह दिखे। तो नायका का जो प्रेजेंट एम है, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो है कि नायका के 2024 तक 180 स्टोर्स हों पूरे इंडिया में, और नायका इसी के साथ हर जगह एक्सपैंड करना चाह रहा है। सो फाल्गुनी नायर की ये स्टोरी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि एज इज जस्ट द नंबर व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। यानी आप किसी भी टाइम स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं, आपकी कोई भी एज हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता कि आप 20s में ही होने चाहिए या आपको ये आइडिया लेट आया, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, जो कि फाल्गुनी नायर जी ने की, ब्यूटी मार्केट में लूप होल्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, और कस्टमर्स यानी लेडीज को, एंड देन स्लोली एक्सपैंडिंग आदमियों को, यानी ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन को उन्होंने एक सोल्यूशन दिया उस चीज़ का जिसको आज की डेट में हम कहते हैं नायका। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नायका की स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया होगा। आप किसी भी एज में आपके पास अगर कोई भी आइडिया है, आप मोटिवेट हुए होंगे उसको आगे ले जाने के लिए। एंड देखते रहिए हमारा चैनल और जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।